जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सप्साम। एक छात्र पूछता है गुरुजी से कि गुरुजी क्या बाहुबली भगवान नहीं है? क्या प्रश्न था? बाहुबली भगवान नहीं है। तो गुरुजी कहते क्यों नहीं है? तो छात्र कहता है कि गुरुजी उनका 24 तीर्थंकरों में नाम तो आता ही नहीं, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? प्रश्न आया सामने। बाहुबली भगवान को जानते हो सब? कौन थे? हाँ, ठीक है। तो बाहुबली भगवान की श्रेणी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि 24 तीर्थंकरों में उनका नाम नहीं आता। तो गुरुजी कहते हैं कि 24 तो तीर्थंकर होते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान क्या है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी भगवान ही होते हैं। ठीक है। भगवान की श्रेणी में क्या क्या आ गया? जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। अच्छा, लेकिन इनके इसमें विशेष क्या है? तीर्थंकर। एक तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का होता है और हितोपदेशिता, ये दो इसमें मुख्य होती है। मैं अभी आपको बताऊं। तो प्रश्न छात्र का, क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? आप कह रहे हैं कि भगवान जो है वो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, अरिहंत और सिद्ध भगवान है, परमात्मा। तो छात्र पूछता है कि क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? तो फिर उत्तर, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं परंतु सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। 5वां पॉइंट देखो, ठीक है। उत्तर अध्यापक जी देते हैं कि तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, पर साथ में जो तीर्थंकर ना होने पर भी वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो उन्हें भी भगवान कहते हैं, वे पूजनीय है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मंदिर बनाए जाते हैं वो तीर्थंकरों के ही बनाए जाते हैं। और अब जैसे भगवान की श्रेणी में तो बहुत है। अब आप अभी निर्वाण कांड पढ़ो तो कितने जीव कहाँ कहाँ से मोक्ष गए। अब किसका मंदिर बनते देखा आपने? तो मंदिर बनता है तीर्थंकरों का, और एक्सेप्शनल केस में बाहुबली भगवान के मंदिर आजकल प्रख्यात हो गए। नहीं तो अक्सर तीर्थंकर भगवान के ही मंदिर बनाए। नहीं तो वैसे देशभूषण कुलभूषण राजों का मंदिर है। हाँ, तो मतलब कहने का तात्पर्य मैं अधिकतम की कह रहा हूँ, अधिकतम सिर्फ तीर्थंकरों के ही मंदिर आपने देखे। और ऐसे तो आप राम मंदिर बना दो, क्यों? राम भगवान नहीं हमारे? राम हमारे भगवान है, पर लक्ष्मण नहीं है, रावण नहीं है, सीता नहीं, सिर्फ क्या लवकुश? हाँ, हनुमान जी भी भगवान है। लक्ष्मण तो कृष्ण भी नहीं है। आगामी भव में वो भगवान होंगे। तो अब मेरे का प्रश्न ये है कि आपने कभी राम के नाम का मंदिर क्यों नहीं देखा? भगवान है कि नहीं है? ऐसी मूर्ति बना दो और बराबर नीचे राम लिख दो, और ऐसी मूर्ति बना दो बराबर नीचे लिख दो जो हनुमान लिख दो। लेकिन ऐसा तीर्थंकर भगवान की ही मूर्तियां अक्सर बनाई जाती हैं, उनके नाम का मंदिर ही बनाया जाता है। तो लेकिन इसके अलावा भी भगवान होते हैं। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ 24 ही भगवान नहीं हैं, इनके अलावा भी भगवान हैं। जो निर्वाण कांड में हम पढ़ रहे हैं वे सभी भगवान हैं। 5 पांडव में से कितने भगवान हैं? कौन कौन से? ये 3, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन।
क्रम से, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और दो कौन से, सहदेव और नकुल, ये सर्वासिद्धि में। तो ये भगवान नहीं है। भगवान कौन है? 3, सारे भगवान हैं। तो सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ भगवान 24 नहीं होते, 24 के अलावा जो जो पूर्ण ज्ञानी और सर्वज्ञ हो जाते हैं, जो जो अरिहंत हो जाते हैं, वे सारे भगवान हैं। ठीक है, ये हमने समझाया। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? वो बच्चा पूछता है। अध्यापक कहते हैं जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे या धर्म तीर्थ का उपदेश दे, समोशरण आदि विभूति से जो युक्त होते हैं, ठीक है, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब आपको समझना है तीर्थंकर नाम कर्म क्या है। तो अब आपको मैं बताता हूँ। आपने 16 कारण भावनाओं का नाम सुना है? 16 कारण भावना नहीं सुना? दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पा। अब याद आया कुछ? क्या है वो? 16 कारण भावना। ये क्या है 16 कारण भावना? कारण भावना, 16 कारण भावना। शांतिनाथ भगवान के लिए 16वें तीर्थंकर क्या है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है इन 16 कारण भावनाओं से, परंतु बुद्धिपूर्वक करने पर नहीं। तो आपकी पूजा का कोई फल नहीं है। अच्छा, वैसा तीर्थंकर कर्म का बंध आपको नहीं होगा, परंतु तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर एक प्रकृति है। जैसे कि कर्म आपने सुने 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म होते हैं, पता है कि नहीं पता? 8 कर्म किसे कहते हैं बताओ? अरे ये वो कर्म नहीं है, ये वो कर्म नहीं जो ये कह रही है। कर्म किसे कहते हैं और कर्म कितने होते हैं? ऐसी पुद्गल वर्गणा जो आत्मा के साथ बंध जाए, या ऐसे पुद्गल परमाणु जो आत्मा के साथ बंध जाए, उन्हें कर्म कहते हैं। ऐसे पुद्गल परमाणु जो आत्मा के साथ बंध जाए, उसे कर्म कहते हैं। फिर क्या होता है? आत्मा के साथ बन जाए, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? आत्मा के साथ बन गया, फिर आत्मा के गुणों को प्रकट होने नहीं देता। ठीक है, आत्मा के साथ बंध गया, फिर क्या हुआ कि आत्मा के गुणों को वो प्रकट होने नहीं देता। आत्मा गुणों को प्रकट होने नहीं देता मतलब कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, वो जो कर्म है वो आड़े आ जाता है। जैसे कि खूब अच्छा सूरज हो रहा हो और फिर अचानक क्या हो? बादल आ। अब क्या हुआ? अब सूरज की किरणें आपके पापड़ों पर पड़ेगी क्या? और आप भागोगे और पापड़ उठाओ। क्यों? बारिश हो गई तो पापड़ की हो जाए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? सूरज की किरणें ही पापड़ों को सुखाएगी, बादल नहीं। बादल आड़े आ गए तो किसको रोका उसने? ऐसे ही आत्मा में ज्ञान आदि है सूर्य की किरण की तरह, सबको जानना आत्मा का स्वभाव है। भगवान की तरह मैं भी वीतरागी हूँ, मैं भी सर्वज्ञ हूँ, परंतु कर्म के बादल आड़े आ गए तो वो प्रकाश आ नहीं पा रहा। जैसे ही कर्म के बादल हट जाएंगे, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। कोई विशेष वो नहीं होता कि चाबी भरी और सर्वज्ञ बन गए या वीतरागी हो गए, कुछ नहीं है। कर्म के बादल थे तो वो प्रकट नहीं था। जैसे ही बादल हटे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सोने की कान की बाली नाली में गिर जाए, आप उठाओगे कि नहीं? बोलो, उठाओगे। अब क्या करोगे? धोगे। तो जैसे ही नाली का मल उस पर था, तब तक तो वो सोने की बाली प्रकट नहीं हो रही थी। या यूँ कहो कि जब खदान में से सोना निकलता है तब कैसा निकलता है? सुंदर सुंदर नहीं, पत्थर जैसा। उसमें क्या क्या रहता है? मिट्टी रहती है। फिर क्या हुआ कि हमने उसको जैसे ही 16 ताप में डाला
वो मिट्टी अलग हो गई, सोना अलग हो गया, सोना दिखने लगा। पहले सोना दिखता है क्या? नहीं। अभी आपको खदान से निकला सोना ला के दो, आप कहोगे सोना नहीं है। क्यों? लगता ही नहीं सोने जैसा, लगता ही नहीं है सोने जैसा। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा कर्म के साथ मिला हुआ है तो हमें लग ही नहीं रहा है, और जैसे ही कर्म हट जाएंगे अपने आप शुद्ध सोना आपको दिखेगा। कोई बनाने वाला नहीं है सोना, उसी में था पर मल सहित था। मल हट जाता है तो अपने आप वो सुंदरता प्रकट हो जाती है। वैसे ही आत्मा के आड़े कर्म हैं, कर्म हट जाएंगे अपने आप सर्वज्ञ वीतरागी बन जाएंगे। वो अंदर से है, उसको लाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो करना क्या है? कर्म को हटाना। अब यहाँ कर्म की बात करके हम बता रहे थे तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति के बारे में। तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति के बारे में। अब तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति क्या है? अब 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म होते हैं, उसमें से एक कर्म होता है नामकर्म। क्या होता है? अघातीय कर्मों में से एक नामकर्म। मैं आपको 8 कर्मों के नाम सुना देता हूँ। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखो, कोई जरूरी नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये क्या है? 4 घातीय कर्म है। आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर करने का थोड़ा पुरुषार्थ करो। क्या नाम है 4? अभी इनका स्वरूप नहीं बताऊंगा, कठिन हो जाएगा, पर नाम ध्यान में रखो, लिख लो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अब 4 और बचे हुए कौन कौन से? यहाँ बैठ जाओ, इनके साथ बैठ जाओ, भैया के साथ। अच्छा, 4 बचे अघाती कर्म। इसमें से आयु, नाम, गोत्र, अंतर, वेदनी। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये क्या है? 4 याद है? बोलो। आयु, नाम, ठीक है। अब इसमें नामकर्म, आपको सुंदर शरीर मिला, आपको सफ़ेद शरीर मिला, किसी को काला शरीर मिला, किसी को पतला शरीर मिला, किसी को मोटा शरीर मिला, किसी को फेयर एंड लवली की ज़रूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती। क्यों? सबकी अपनी अपनी शरीर की अलग अलग संरचना है। दुनिया में कितने लोग हैं और सबके फिंगरप्रिंट कैसे? भगवान के पास क्या मशीन है अलग अलग फिंगरप्रिंट बनाने की? जो वो कहते हैं भगवान ने हमको बनाया, ऊपर वाले ने हमको बनाया। ऊपर वाले के पास कितने संसाधन हैं, कितने इंजीनियर लगे हैं कि हम मतलब ऊपर वाले की फैक्ट्री में सारे चेहरे अलग अलग, सारे कलर अलग अलग, सारे फिंगरप्रिंट अलग अलग, कितने इंजीनियर लगा के रखे होंगे उनने ये काम करने के लिए। ब्रह्मा जी के पास कितने इंजीनियर? तो सब नाम कर्म से है। हमारा इंजीनियर कौन है? नाम। नाम कर्म से बाल झड़ते, नाम कर्म से गोरे होते, नाम कर्म से बाल रहते, नाम कर्म से बूढ़े होते, नाम कर्म से सुंदर है, नाम कर्म से पैर लंगड़ा है, नाम कर्म से चल पा रहे, नाम कर्म से नहीं चल पा रहे, नाम कर्म से पीठें दुख रही है। जो भी हो रहा है सब क्या हो रहा है? नाम कर्म से। चश्मा लगाए, मुझे क्यों लगाया है? नाम कर्म के उदय में आंखें कमजोर थी तो चश्मा लग गया, नाम कर्म के उदय में आंखें सुंदर थी तो सुंदर है। तो सारी जो संरचना होती है वो सब किसके भरोसे होती है? आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप लंबा छोटा मोटा किसी के लिए आप किसी को दोष नहीं दोगे, सारा कुछ नाम कर्म का है। तो नाम कर्म की प्रकृति में से एक प्रकृति होती है तीर्थंकर नाम। वो प्रकृति बंधती नहीं है सरलता से, बंधती मतलब कर्म का परमाणु को आके बन जाना। तो जब यह जीव अबुद्धि पूर्वक 16 कारण भावना भाए तब जाए उसके नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो जाए। नाम कर्म की प्रकृति का बंध भी तीर्थंकर भगवान के समोशरण में या पादमूल में होता है। ठीक है, और 24 तीर्थंकर है तो 24 तीर्थंकरों को, 24 जीवों को विशेष
तीर्थंकर मतलब क्या होता है कि कितने लाखों करोड़ों खरबों जीव आपकी पूजा करेंगे डेली, इससे बड़ा पुण्य का उदय और कोई नहीं है। पुण्य के उदय की पराकाष्ठा क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंधना। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जब उदय होता है तब जीव तीर्थंकर कहलाता है। 16 कारण भावना जो भाता है, 16 कारण भावना जो भाता है, और तीर्थंकर के चरणों में बैठ के जो 16 कारण भावना भाता है उसको ऑन स्पॉट छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधती है। जैसे कि राजा श्रेणिक को आगामी तीर्थंकर पहला बनने के लिए नाम कर्म की प्रकृति बंध गई, 3 भव पहले बनती है। इसका क्वेश्चन ये, नाम कर्म की प्रकृति और भी तो रहती हैं, वो भी तो बनती, जैसे आपने बताया छोटा मोटा, ये काला पीला। हाँ, तीर्थंकर अगले पिछले जन्म की बनी है अपने को, जो अगले जन्म में आ रही है। ठीक है। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति 3 भव पहले बंधती है। अपने राजा श्रेणिक को बंध गई। कब बंधी? राजा श्रेणिक जो थे वो महावीर भगवान के समुशरण में बैठे थे। कौन थे राजा श्रेणिक? वही जो मुनिराज के गले में सांप डाल के आए, वही। अब आप सोचो कि जो बड़े से बड़ा तीर्थंकर होता है ना, वो उतने बड़े से बड़े कांड करते हैं। राजा श्रेणिक का देव भी तो आदिनाथ भगवान बनता है ना? नहीं। जो अगले भविष्य में तीर्थंकर होंगे पहले, नहीं, वो भी महापुराण पढ़ा शायद मेरे साथ। राजा श्रेणिक का जी मतलब आदिनाथ भगवान के पहले तीर्थंकर बनेंगे तो पहले तीर्थंकर बनेंगे। अच्छा, मतलब आप ये देखो, जितने बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने पूर्व भव में उतने बड़े बड़े कांड किए हैं। जैसे कि मारीची का जीव कौन था? क्या किया उसने? ये जितने भी आपको मत दिखाई दे रहे हैं, अरे मुस्लिम और सिख, ईसाई और हिंदू, वैदिक, सब कौन ने किए? भगवान महावीर। अब हम किसी से कहे कि हमारी भगवान महावीर थे जिनने ये सब काम किया है, तो कोई मानने को तैयार नहीं। तो ये ऐसे ही राजा श्रेणिक जो थे उन्होंने मुनिराज के ऊपर सर्प डाला। सोचो कितना बड़ा पाप किया, 7वें नरक का बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर आए तीर्थंकर के चरणों में। किसके? भगवान महावीर के चरणों में आए। उन्होंने भगवान महावीर की त्रिध्वनि सुनी, सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, छायिक सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। तो क्या हुआ? आयु तो बंध गई थी, तो आयु का अपकर्षण, 7वें नरक से पहले नरक में डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हो गया। और फिर आगामी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का भी बंध गया 16 कारण भावनाओं से। 16 कारण भावना की पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि बोलते हैं ना अपन, दर्शन विशुद्धि भावना भाई। 16 कारण में पहली भावना दर्शन विशुद्धि। ऐसी सारी भावनाएं होती हैं। तो क्या होता है? भगवान के सामने बैठे बैठे उसकी ऐसी भावना होती है अपने आप। कोई बता नहीं रहा कान में कि सुनो ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसा ऐसा होगा। अभी तक तो बस ऐसे पूजा पढ़ते थे गाने। हाँ। अब आप पढ़ना, आपको ख्याल में आएगा कि 16 कारण भावना किसका नाम है। मतलब 16 कारण भावना जैसी पूजा, मतलब कि हम भगवान बनने की भावना भा रहे। 16 कारण भावना भा के हम भगवान बने, ये उस 16 कारण पूजा का परिणाम का। ठीक है। तो ऐसे 24 तीर्थंकर हमारे होते हैं। तीर्थंकर क्यों होते हैं? सबसे पहला है तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे। दूसरा तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। नाम कर्म की 93 प्रकृति होती है। लिख, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। तो
93 प्रकृतियों में से एक प्रकृति, आखिरी प्रकृति जिसको कहते हैं वो है तीर्थंकर। बस उसका नाम है तीर्थंकर, प्रकृति का नाम ही तीर्थंकर। नामकरण करते हो ना तुम लोग, आखिरी में आता है कि नहीं आता है? नाम प्रकृति का आता है ना आखिरी में। अरे अभी हमने सिद्ध मंडल विधान किया था। हाँ, अब आपको ख्याल में आएगा। नामकरण अभी आप कहो, हाँ आप कहो तो अपन ये 15 दिन की क्लास के बाद थोड़े कर्मों पर भी क्लास चलाएंगे, 8 कर्म। उसमें आपको बराबर 8 कर्मों के बारे में बताएंगे क्या। चलिए, तो अब तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध जिससे होता है और जिसका उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर 24 ही होते हैं एक क्षेत्र। टोटल तीर्थंकरों की संख्या लिख लो 720। टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? अब टोटल तीर्थंकर कैसे मैं बता रहा हूँ। टोटल तीर्थंकर होते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान के 2.5 द्वीप में टोटल तीर्थंकर होते हैं 720। 2.5 द्वीप, 5 भरत, 5 ऐरावत, शेष विदेह जो बचे हुए नहीं। 720 तीर्थंकरों में विदेह तो भी आते हैं। देखो बताता हूँ कैसे। 5 भरत प्लस 5 ऐरावत बराबर 10 की त्रिकाल 24 बराबर 30। अब 170 का है को 160 इंटू 3 करो, इंटू 3 21 2 कैरी 5 प्लस 20 इंटू 3 60 प्लस 30 160 हो गए हैं क्या 72 किसके, कहाँ के? 5 भरत 5 ऐरावत के। हाँ देखो, 5 भरत 5 ऐरावत के हो गए 240। 5 भरत 5 ऐरावत मतलब 10 क्षेत्र के 24 तीर्थंकर हो गए 240। 240 इंटू 3 करो तो कितना होगा? 3 4 12 3 2 6 7 720 तीर्थंकर प्लस। हाँ, ये 720 तीर्थंकर सिर्फ भरत और ऐरावत के ही हैं। अब विदेह के अलग 170 10 यहाँ के 160 में विद्यमान भी तीर्थंकर हैं। ठीक, चल भगवान के समय 170 थे, उसके बाद नहीं हुए। ठीक है चलो। अब यहाँ पे आ जाते हैं। आप एक बार ये देख लो। देखो, तीर्थंकर जो होते हैं वो भगवान, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, भगवान के कल्याणक नहीं होते। कल्याणक क्या है? 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक किसे कहते हैं? कल्याण जो जिस जीव का होगा उसको बनाने के लिए देव लोग उसे कल्याणक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो कल्याणक हो गए। तीर्थंकरों के कितने होते हैं? नहीं, कल्याणक का मायना होता है क्या? तीर्थंकर भगवान की 5 कल्याणक हैं और भगवान की देखो, तीर्थंकर में यहाँ पर तीर्थंकर हैं, ये जो 720 तीर्थंकर है भरत और ऐरावत वाले तीर्थंकर। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की बात अलग है। ये है 24 तीर्थंकरों की बात चल रही है। ठीक है, अभी के 24 तीर्थंकरों की बात चल रही है। तो आप ये समझो, तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, इनके नहीं होते। समोशरण लगता है। समोशरण क्या है? क्या है समोशरण? केवल ज्ञान होने पर जो भगवान जो बनाया जाता है। देखो, भगवान का जैसे केवल ज्ञान होता है, सौदामिंद को पता चल जाता है, भगवान अपने आप ऊपर उड़ जाता है। फिर क्या होता है? सौदामिंद कुबेर को आज्ञा देते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, समोशरण की रचना की जाए।
उस समोसरण में भव्य जीव आकर के धर्म का उपदेश सुनते हैं। तो एक तरह से भगवान का मंदिर जहाँ पे भगवान की दिव्यध्वनि चलती है, उसको क्या कहते हैं? सभागृह कह लो। आपने समोसरण मंदिर देखे होंगे, देखे हैं? कैसा होता है समोसरण? 8 होती भूमिया, ठीक है, चूड़ी जैसा होता है, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि आपको दिख जाए, आपको दिख जाए, इसलिए वो ऐसा बनाते हैं। जबकि होता कैसा है? थाली जैसा, बस उसी लेवल पे होता है, भगवान ऊपर, ठीक है। तो समोसरण हो गया। और इनकी गंधकुटी होती है। गंधकुटी को सभागृह कह सकते हैं, छोटा सभागृह। गंधकुटी मतलब क्या कि वो इतना बड़ा समोसरण नहीं लगा, लेकिन भगवान का उपदेश हुआ, दिव्यध्वनि टाइप नहीं हुआ, पर गंधकुटी हुआ जैसा। फिर वहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया और उसमें इसके गंधर्व नहीं होते हैं। हाँ, उनके गंधर्व नहीं। चल, वो गंधर्व नहीं होते, ये है। चल, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से तीर्थंकर होते हैं। भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं होते। देखो, तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है वो भी अरिहंत बनने के बाद उदय में आती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि किसी कर्म के उदय से भगवान नहीं बनते, कर्मों के हटने से भगवान बनते हैं। इतना ध्यान। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, पर सभी भगवान, ये तो पता आ गया, समझ में आ गया। सारे तीर्थंकर भगवान हैं, पर सारे भगवान नहीं है। अब वहां से कितने मोक्ष गए भगवान? कितने भगवान हुए शिखर जी से? करोड़ों भगवान हुए। लेकिन कितने तीर्थंकर हैं? 30। ऐसा तो सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, और सभी भगवान तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर हितोपदेशी होते हैं। सभी तीर्थंकर हितोपदेशी मतलब दिव्यध्वनि खिरेगी नियम से, आयु जितनी शेष रहेगी उतनी दिव्यध्वनि खिरेगी। आज सबसे ज्यादा दिव्यध्वनि किसकी खिरी थी? कितने टाइम? 1 लाख। कितने लोग मोक्ष चले गए? सोच लो। 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम। अब आप ये मत पूछना क्या है, पर ये बहुत लंबा काल, बहुत लंबा, इतनी दिव्यध्वनि खिरी थी। उनके सामने उनके पर पोते, पर पोते के पोते 900 समथिंग उनके पोते मोक्ष चले गए। उनके सामने उनके बेटे मोक्ष चले गए। उनके सामने उनका परिवार मोक्ष जा रहा। उनकी माँ का अगला जन्म हो गया, अगला जन्म होकर मोक्ष चले गए। पिताजी मोक्ष चले गए, वे मोक्ष नहीं गए, उनकी दिव्यध्वनि चल रही है, ठीक है। तो सभी भगवान का हितोपदेश होते हैं, जितनी उनकी आयु बचती है। अब महावीर भगवान की कितनी दिव्यध्वनि? कम से कम 12 वर्ष से कम। महावीर भगवान की कितनी दिव्यध्वनि हुई थी? 12 वर्ष। हाँ, 12 वर्ष। महावीर भगवान की कितनी दिव्यध्वनि हुई थी? कितने वर्ष? 30 वर्ष। कितने काल तक दिव्यध्वनि हुई थी भगवान महावीर की? 30 वर्ष। 30 वर्ष की उन्होंने गृहस्थ अवस्था रखी। 12 वर्ष गृहस्थ अवस्था छोड़ के 12 वर्ष तक तप किया मुनि धर्म के बाद। फिर बचे 72 में से 30 साल। 30 साल तक उन्होंने धर्म तीर्थ का उपदेश दिया। आप कितने साल के हो? 75, मतलब ओवर चल रहे हैं। भगवान महावीर की आयु से ऊपर चल रहे हैं। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? ये सब उनसे ऊपर जा चुके हैं, बोनस में चल रहे हैं अभी। भगवान महावीर की आयु थी सिर्फ 72, मतलब आप समझ लो 72 वर्ष ही है हमारा जीवन। उसके ऊपर जा रहे हैं तो बोनस का टाइम चल रहा। आनंद करो, धर्म ज्ञान करो। चल आगे। इनके चिन्ह और बक्ष स्थल होते हैं। किनके? तीर्थंकरों के चिन्ह। क्यों? कभी आपने सोचा? ये तो देखो, ठीक है,
पर मूल चिन्ह का प्रयोजन क्या है? चेहरा तो पहचानने के लिए, दूसरा सुमेरु पर्वत पे जब जाता है तो वो इंद्र स्त्री बना देता है, कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए जो चिन्ह होते हैं, अब देखो चिन्ह बनाता कौन है ये बताओ, चिन्ह कौन बनाता है? सुमेरु पर्वत। जब भगवान का जन्म होता है, मतलब भगवान का नहीं, बालक का जन्म होता है, फिर एरावत हाथी पर उनको ले जाकर जम्बूद्वीप के मूल मेरू पर्वत पर ऊपर ले जाया जाता है, और भले ही वो कौन से 2.5 द्वीप के कहीं के भी क्षेत्र का हो, कौन? बालक आएंगे वो जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत पर ही, किसके ऊपर बैठ के? एरावत हाथी के ऊपर बैठ। तो अब क्या होता है, वहां आते हैं तो वहां वो देख लेते हैं, उनके ऊपर छोटा सा निशान होता है, वो निशान से वो पहचानते हैं, और पहचान के बाद फिर वो जब सम्मिश्रण आदि की रचना होती तब वो चिन्ह वहाँ पे बन जाता है, तो वो फिर वो चलता है। तो ऐसे ही सबके चिन्ह होते हैं, चिन्ह होते हैं पहचान के लिए। नाम भी सरकार ने रखा है। हाँ, नाम भी सौकर है। तो अब ये पहचान के लिए क्यों, अब जैसे 3 भगवान एक साथ बैठे हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरिहरनाथ, अब अलग कैसे करेंगे? सबके नाम लिख दो, या तो नीचे नीचे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, और तो चिन्ह से वो पहचान में। इसका एक ऐसा, जैसे अपन मूर्ति लेने गए अपन, तो उसने पूछा, हमने पूछा उपासनाथ की, आपको पसंद कर लो, आपको जो मूर्ति चाहिए बना दूंगा, अपन जो मूर्ति बोला उपासनाथ चाहिए, सब बाद में चिन्ह बना देते हैं। बस वही तो। या तो एक जैसी सब बनी रखी रहती है। वक्षस्थल क्या होता है? छोटा सा कमल आपको दिखाई देता है भगवान के हृदय में, उसको वक्षस्थल कहते हैं। अब वो मन नहीं है, वो वक्षस्थल है, और वो सिर्फ तीर्थंकरों के होता है। मैंने गायन में पढ़ा था कि उनके आनंद चतुष्टय कह सकते हैं, कहने के लिए सब कह सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, पर ये है कि अब अनंत चतुष्टय वो उनके नहीं है क्या? बाकी शेष भगवानों के हैं, उनके भी हैं, पर ये तीर्थंकरों के विशेष होता है। चिन्ह तो अपन पहचाने के लिए उनके अनंत सबके होते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो, अब उनके चिन्ह और वक्षस्थल नहीं होते। आपने कभी वो क्या कहते हैं, बाहुबली भगवान की मूर्ति में कभी वो देखा है? चिन्ह नहीं देखा, कभी वक्षस्थल देखा है? क्या ध्यान नहीं दिया, चिन्ह? हमने तो, अब हमारे यहाँ तो बाहुबली भगवान की मूर्ति है, हमने तो बराबर ध्यान दिया। उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? अब आपको याद रखना है, पढ़ा है ना, वक्षस्थल कहते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? और किसके नहीं होते? भगवानों के नहीं, हाँ, तीर्थंकरों के ही होते हैं। अच्छा, जन्म से सम्यक दृष्टि होते हैं कौन? और सम्यक दर्शन कौन सा सम्यक दर्शन? छायिक सम्यक दर्शन, ठीक है? छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दर्शन क्या होता है? ऐसा सम्यक दर्शन जो कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है? इसका क्षय नहीं होता, वो क्षय। तो अब जन्म से तीर्थंकर होते छायिक सम्यक दृष्टि, और सारे भगवान, अगर समझ लो अभी चौथा काल होता और हम, आप तो नहीं, हम और ये बच्चा भगवान बनने की राह पर चलते, मुनि व्रत धारण करते और भगवान बनते, तो क्या हम जन्म से सम्यक दृष्टि थे? नहीं। तो भगवान सारे जो बनते हैं, बन तो सकते हैं, पर जन्म से सम्यक दृष्टि हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? सम्यक दृष्टि कौन से पर्याय में उत्पन्न नहीं होता? तो कोई स्त्री नहीं कह सकती कि हम जन्म से सम्यक दृष्टि, ठीक है? अगर कहे तो बोलना गलत। चलो, इनके गणधर होते हैं, धारण तो कर सकती है, लेकिन सब कर सकती है। तीर्थंकर के क्या होते हैं? 7 भगवानों के ये नियम। जन्म से 3 ज्ञान के धारी, कौन कौन सा? सुमति, श्रुत, सुमति। अपना क्या है? कुमति, कुश्रुत
ज्ञान, क्योंकि अपना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, इसलिए अपने मति और शुद्ध ज्ञान कुमति कुशुद्ध ज्ञान कहलाए। कु मतलब जब मिथ्या ज्ञान होता है तब मति शुद्ध ज्ञान को कुमति कुशुद्ध। अभी आपको पता मति शुद्ध किसको कहते हैं? नहीं पता। आपने तत्वा सूत्र का पहला अध्याय पढ़ा है, तो उसमें आता है मति शुद्ध। चलो छोड़ो, आप ये समझो ज्ञान के 5 भेद होते हैं। सुन लो, ज्ञान के 5 भेद होते हैं। ज्ञान के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय केवल। मति, शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय और केवल। भगवान को कौन सा ज्ञान है? ठीक है। सारे संसारियों को कौन सा ज्ञान है? हमें और आप? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, बस। अभी हमको कौन सा ज्ञान है? 2 ज्ञान सबको होते हैं, चींटी को भी है, पेड़ पौधे को भी है, हमको भी, आपको सबको। कौन सा है? मति और शुद्ध। सारे संसारी जीवों को 2 ज्ञान अनिवार्य हैं, कम से कम 2 और केवली को एक। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ठीक है। ये हमको और आपको है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, तो हमारे ज्ञान को कुमति कुशुद्ध कहेंगे। जन्म से भगवान सम्यकदर्शी होते हैं, इसलिए उनके ज्ञान को कहेंगे सुमति सुश्रुत। और तीसरा ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है? यहाँ बैठे बैठे मैंने आपका भूत भविष्य, ठीक है, हाँ, अभी नेमावर में क्या हो रहा है, ज़्यादा लंबा एरिया होगा तो इंदौर में क्या हो रहा है, उसकी दुकान पर सब पता चल जाता है आत्मा से, ठीक है। मनःपर्यय ज्ञान में क्या होता है? मन की बात, आप क्या सोच रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हो, क्या कैसा विचार आ रहा है, सब हम अपने मन से जान सकते हैं। आपको मनःपर्यय ज्ञान होता तो बढ़िया, कौन क्या सोच रहा है यही के नहीं पता चल जाता, किसके मन में क्या है। इसलिए स्त्रियों को मनःपर्यय ज्ञान नहीं होता। दूसरा, मनःपर्यय ज्ञान से मुनिराजों को होता है, ये नहीं, सिर्फ मुनिराजों को होता है, हमें और आपको हो ही नहीं। नाटियों को होता, देवों को होता, त्रियंचों को हमको, वो अलग है कि कुअवधि कुशुद्ध बात अलग है, ठीक है। इतना समझ में आया? अवधि ज्ञान क्या होता है? अपने मन से सब जान दिया। मनःपर्यय मन की बात, 4 ज्ञान होता है, 5वां ज्ञान केवल। तो भगवान जो होते हैं वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। चौथा ज्ञान होता है उनको जब वो मुनिराज होते हैं, दीक्षा लेते, और 5वां ज्ञान होता है जब वो केवल ज्ञान की। अरे चलो, अच्छा, भगवान की उत्पत्ति, अब इनमें ऐसा है और भी है। अब जैसे आप अगर शरीर, भगवान के जो शरीर के अतिशय कितने होते हैं? हाँ, वही जन्म वाले। अगर आप ऐसा लो तो सारे भेद में आ जाएंगे, इनके नहीं होते। जैसे कि तीर्थंकरों का शरीर का रक्त सफेद होता है, तीर्थंकरों के रक्त खून, भगवान का खून कैसा होता है? वाइट होता है, सफेद। हाँ, तीर्थंकर उसके लिए कह रहे हैं। तो तीर्थंकरों का क्या होता है? सफेद होता है खून। उनके मलमूत्र नहीं होते, शरीर से सुगंधित हवा आती है, पूरा शरीर सुडोल होता है। फिर वज्र ऋषभ नारा सैनन में नाम कर, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, तो ये सब अनिवार्य होता है। चलो, तो पहले बता देते हैं, रज और वीर से उत्पन्न नहीं होते। रज और वीर माता के गर्भ से उत्पन्न होते, पर रज वीर से उत्पन्न नहीं होते। अपने आप माता को 16 सपने आते हैं, और 16 सपनों का फल तीर्थंकर। हाँ, और गर्भ में नहीं होते, मतलब उसका पीड़ा, गर्भ की पीड़ा नहीं होती। ऐसा होता है कि रत्न के पिटारे में हो, लेकिन गर्भ की पीड़ा नहीं होती, तो गर्भ नहीं होती। माँ शादी को भी नहीं छूते, हाँ, और बैठे हुए रहते हैं। हाँ, उल्टे सीधे भी नहीं होते। पद्मासन रहते हैं। ये तीर्थंकरों के वो हैं। हाँ,
उपसर्ग नहीं होता, लेकिन इस ये हुंडाव सर्पणी काल है, काल दोष से पार्श्वनाथ भगवान को हुआ, वैसे उपसर्ग किसी तीर्थंकर को उपसर्ग नहीं है। भोग सामग्री स्वर्ग से आती है, उनके खाना पीना कपड़े पहनना सब कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। यहाँ पर पानी भी नहीं पीते। और ये अपन ने पढ़ लिया। और भी सारे उनके जितने अभी अपन जो 46 गुण पढ़ते हैं ना, ये वाला भी एक भेद लिख लो कि तीर्थंकरों के 46 गुण होते हैं और सामान्य भगवानों के नहीं होते। 46 गुण होते हैं, ठीक है। सामान्य भगवान के जरूरी नहीं, जरूरी नहीं मतलब नहीं ही होते। 4 जरूरी रहता है उसका, या 8 अब जैसे इनके उसमें समुद्रण की रचना, चामर आदि का ढूंढना, ये सब इनके नहीं होते, ये उनके। ठीक है, अब आपको तीर्थंकरों के बारे में थोड़ी जानकारी हुई। तीर्थंकर के ही होते हैं। ठीक है, इसमें 46 को ये सब आ गया। शेष चर्चा कल।